हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं एनटीपीसी की जो कट ऑफ है कितनी जाएगी। आपको पता होगा एनटीपीसी के एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाले हैं और इसका CB2 सेकेंड इसके बाद होगा। चलिए हम इसके पहले कुछ डेटा आपको दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे का ही पेपर हुआ था। रॉ मार्क्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रॉ मार्क्स हमारा लिखा हुआ है 19.667, इस तरीके से आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आउट ऑफ 100 में निकाला गया तो वही हुआ। और इसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये नंबर बढ़कर हमारे हो गए 36.04312। मतलब देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंट हुआ है। 19 का डबल यानी अप्रॉक्स मान सकते हैं लगभग डबल नंबर हमारे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए। चलिए और दूसरा डेटा दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रॉ मार्क होते हैं जो ओरिजिनल नंबर आप पाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में जितने भी नंबर आपके मिलते हैं रॉन्ग 1/3 कटने के बाद, वो हमारा होता है रॉन्ग मार्क, रॉ मार्क। और रॉ मार्क की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 35 नंबर हैं। और अगर इसके बाद बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो यहाँ पर देख रहे हैं 56 नंबर हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 56 हुआ है हमारा 35, यानी कितना नंबर यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 में से 5 1 गया, 5 में 3, 21 नंबर हमारे बढ़े हुए हैं। इसके पहले जो 19 नंबर दिखा रहे थे आपको, उसमें कितने नंबर हुए थे, 36 नंबर हुए थे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं लगभग ये बराबर, लगभग ये डबल हुए थे। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 35 का डबल होता है 70। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कम बढ़ाया गया है इसके कंपेयर में, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 19 नंबर से सीधे हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी हमारा 19 नंबर किसी स्टूडेंट के आए होंगे राम मार्क। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 46 नंबर हो गए हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ यही बताना था दोस्तों कि राम मार्क जो होता है और नॉर्मलाइजेशन होता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं 19 का डबल होता है 38, यानी दुगना से भी ज़्यादा कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 46 नंबर हमारे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सब डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर। आपको यूट्यूब में बहुत सारे लोग कट ऑफ बता रहे होंगे, इस जोन में ये आएगी, उस जोन में ये आएगी। और यहाँ पर अगर हम इस ईयर 2021 में अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी की, तो यहाँ पर काफ़ी मैक्सिमम स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम छोड़ा भी है। और मतलब काफ़ी लोगों ने छोड़ा है। और ये एग्ज़ाम भी नियरेस्ट है, लगभग ख़त्म ही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि 85 प्लस अटेंड करके आए हैं, ठीक है ना, अटेम्प्ट करके आए हैं सही। और बहुत सारे लोग 90 प्लस भी कह रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे 70 प्लस भी अटेम्प्ट करके आए हुए हैं, कुछ 60 प्लस भी करके आए हुए हैं। तो देखा जाए ओवरऑल 60 प्लस तो लगभग सभी करके ही आए हैं, इससे नीचे कोई आया भी नहीं है। मैक्सिमम सभी लोगों ने 60 70 अप्रॉक्स बताया हुआ है। और अब डिपेंड ये करता है कि आपने जो अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अच्छी बात है। मान लीजिए आपने 90 भी अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन आपके करेक्ट कितने हैं वो बहुत बड़ा मायने रखेगा, ठीक है ना। करेक्ट होने के बाद, ठीक है ना। और ये भी डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर एग्जाम की अगर हम बात करते हैं शिफ्ट में, तो शिफ्ट भी हमारी बहुत सारी इजी टू मॉडरेट आई हुई है। इजी टू मॉडरेट का मतलब होता है सिंपल से थोड़ा सा लेवल हाई, ठीक है ना, ज़्यादा कठिन नहीं, मीडियम कह सकते हैं। और कहीं कहीं शिफ्ट हमारी बिल्कुल मॉडरेट आई हुई है। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो इजी है ना तो कठिन है, मतलब मीडियम साइज में आया हुआ था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिनमें शिफ्ट मॉडरेट हुआ है वहाँ पर हमारे नंबर बढ़ने के चांसेस जो होंगे ज़्यादा होंगे नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है ना। और जिसमें अगर इजी नंबर्स आए हैं तो उनका नॉर्मलाइजेशन कम भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है, या 1 या 2 नंबर बढ़ेगा। और ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, किस शिफ्ट में कैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मान लीजिए कोई शिफ्ट बहुत ही आसान थी, उसमें स्टूडेंट भी बहुत ही इंटेलिजेंट होशियार सभी लोग बैठ गए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर अगर मेरिट अगर उसकी हाई हो जाती है तो उनका नॉर्मलाइजेशन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पर कि किस तरीके कैंडिडेट कौन से शिफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सब कुछ डिपेंड करेगा। तभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 19 में 46 हो रहा है और एक स्टूडेंट के नंबर 19 में से 36 हो रहे थे। ये सब कुछ डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, शिफ्ट पे डिपेंड करता है, एग्जाम कैसा आया हुआ है, ठीक है ना, और कितने किए गए हैं, सब पूरा उस पे देखा जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो नॉर्मलाइजेशन यानी आपके नंबर मान लीजिए 50 हैं या 40 हैं या 45 हैं या 55 हैं, ये कुछ भी आते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जो आपका कट ऑफ होगा, ठीक है ना,
वो हम आपको अप्रॉक्स बता रहे हैं 65 से लेकर 70 के बीच में, ठीक है ना। इतने जिसके नंबर पहुंच जाएंगे नॉर्मलाइजेशन की बात, यानी हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड के बाद अगर इतने नंबर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उनका सीबीटी फर्स्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ को भी याद रखिएगा। ये नंबर हमने जो बताया है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट के, मान लीजिए अगर 50 नंबर्स हैं रॉ मार्क में और नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके मान लीजिए 66 हो गए, ठीक है ना, 16 नंबर बढ़ गए, तो उसका हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। और किसी किसी का देख लीजिए, मान लीजिए अगर 62 ही नंबर है और उसमें नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ 2 ही नंबर बढ़ाया गया 64, तो वो बाहर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 50 वाला अंदर हो सकता है, 62 वाला बाहर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड, आप कंफ्यूज मत रहिए कि किसी का है। अब जब से ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम चलने लगा है तो कोई भी 100% नहीं बता सकता है। क्योंकि आप देखे होंगे, अगर आप जोन की बात करते हैं कि चलिए इलाहाबाद से डाले हैं, वहाँ मेरिट ज़्यादा हाई जाती है, तो सभी लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो अब ये सोचेंगे वहाँ से एग्जाम में फार्म कम डाले जाते हैं, तो वहाँ भी मैक्सिमम स्टूडेंट डाल देते हैं। तो अब ये कुछ भी नहीं कह सकते। पिछली बार का आप डेटा देख सकते हैं कि मेरिट जो है जहाँ कम जाती थी वहाँ बहुत हाई गई थी। तो ये सब दिमाग में मत रखिए, क्योंकि सब डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे। अब पूरा पूरा खेल है। और पेपर पे भी डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट हैं, कैसे किए हैं, और अच्छे कैंडिडेट मिल गए या खराब, मतलब कमजोर कैंडिडेट पेपर दिए हैं, वो भी डिपेंड करेगा। क्योंकि किसी को पता ये नहीं रहता है ना कि कितने शिफ्ट में कितने स्टूडेंट किस टाइप के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। आप ये मान के चलिए मोटा मोटा, अगर आपके 65 से 70 तक अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर नंबर आपके हो जाते हैं तो आपका सीबीटी 100% लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और नंबर डिपेंड करता है, 50 60 हमने आपको बता दिया पूरा अच्छे से। नंबर कम भी होंगे ना तो नॉर्मलाइजेशन पे विश्वास रखिए, अगर बढ़ गया तो अच्छी है, नहीं बढ़ा तो फिर आप पीछे भी हो सकते हैं। नंबर पे आगे पीछे से नहीं होता कि आपने अगर मान लीजिए 62 ही नंबर लेके आए हैं और इसके पहले कोई 56 नंबर लाया है, तो हो सकता है इसका हो जाए इसका ना हो पाए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे। तो आप निश्चिंत होकर देखिए कितने आपके प्रश्न सही हैं। लगभग अगर हमारे हिसाब से अगर आपके 55 अगर सही भी हैं, 55 या 60 के समथिंग सही भी हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सीबीटी फर्स्ट जो है आपका 100% जो है क्लियर होने के चांस हैं, ठीक है। और सीबी2 सेकेंड की तैयारी आप कर सकते हैं। 50 प्लस होने ही चाहिए आपके करेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि 30 और 45 ही आपके करेक्ट निकल रहे हैं काटने के बाद, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग 1/3 हटाने के बाद तो फिर आप बाहर हो सकते हैं। तो यही सबको बताना था, बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। और सब पूरा खेल डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको अंदर कुछ भी और भी प्रश्न हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।